नमस्कार मित्रों और शिक्षा मित्रों। इस वीडियो में मैं शिक्षा मित्रों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि शिक्षा मित्र बहुत ही बेसब्री से 20 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी परसों का इंतज़ार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो पिछले 20 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, वो इस उम्मीद में है कि 20 फरवरी को उनके लिए कोई अच्छी खबर आए, उनको सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन मिले, उनके बारे में सरकार कोई ठोस घोषणा करे। लेकिन क्या ऐसा ही होने जा रहा है? ये सवाल उत्तर प्रदेश के तमाम शिक्षा मित्रों के दिल में हलचल मचा रहा है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 20 फरवरी को क्या होने वाला है और ये 20 फरवरी का जो कार्यक्रम रखा गया है, ये शिक्षा मित्रों की ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला पाएगा। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। बेल आइकन जो बगल में होता है, घंटी जैसी होती है, उसको अगर आप दबा देंगे तो मेरे तमाम वीडियोस के बारे में आपको सूचना मिलेगी और आप उसे देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 फरवरी को जो कार्यक्रम रखा गया है शिक्षा मित्रों की ओर से, शिक्षा मित्रों के तमाम संगठन जो अलग अलग काम कर रहे थे अभी तक, वो सभी एक मंच पर आए हैं और वो सब मिलकर एक संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको हमारे भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी पहल है जो शिक्षा मित्रों के भविष्य के प्रति आशान्वित करती है, क्योंकि शिक्षा मित्र जब भी अलग अलग हुए हैं उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उनके लिए अच्छा नहीं रहा है। तो शिक्षा मित्रों को एक मंच पे आना ही चाहिए, एक मंच पर एक साथ एकता में दिखाई देना ही चाहिए। तो ये एकता दिखाई दे रही है। और इससे पहले भी 12 जनवरी को जो कार्यक्रम था, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था लखनऊ में, उस कार्यक्रम को भी बहुत ही कामयाबी मिली, क्योंकि शिक्षा मित्रों ने एकता का प्रदर्शन किया और एक संदेश सरकार के पास गया कि अगर सरकार उनके लिए कुछ करती है तो शिक्षा मित्रों का सहयोग उनको मिल सकता है। मैं देखिए साफ इस बात को कहना चाहता हूँ, बहुत ही साफ कहना चाहता हूँ कि शिक्षा मित्रों का मामला बिल्कुल राजनीतिक हो चुका है और इससे आप भी इनकार नहीं करेंगे कि शिक्षा मित्र इतना बड़ा परिवार है, करीब 1.5 लाख परिवार का समर्थन हासिल करने का मामला है और इसीलिए हर राजनीतिक दल उसको अपने पाले की तरफ खींचना चाह रहा है, अपने पाले में करना चाह रहा है। हर एक संगठन की कोशिश होती है कि अधिक से अधिक शिक्षा मित्र उसके साथ खड़े हों। ये कहीं ना कहीं ये एक मामला जो है ये भी साफ दिखना चाहिए कि हर संगठन चाहता है कि अधिक से अधिक शिक्षा मित्र उसके साथ हों, ताकि सरकार पर एक उचित दबाव बनाकर उनके बारे में कोई गंभीर और कोई ठोस फैसला कोई करवाया जा सके। तो ये एक कोशिश सभी संगठनों की रही है और इसी कोशिश में जो कई संगठन लगे हुए हैं, इन सब ने एक साथ अपने आप को जोड़ लिया है। और मुख्य रूप से जो पिछला कार्यक्रम हुआ था, जिसको उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने कराया था, जो शिव कुमार शुक्ला हैं उसके कर्ता धर्ता नेता, उन्होंने उस कार्यक्रम को बखूबी बहुत ही बेहतर तरीके से किया था। और इस बार अब बाकी संगठन भी इसमें शामिल हो गए हैं, बाकी संगठन भी एक साथ मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं लखनऊ में। ये एक अच्छी बात है। और इसमें जो है दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के लोग भी जुड़ गए हैं और तमाम संगठन जो शिक्षा मित्रों को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, वो एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। तो सरकार के पास एक सीधा मैसेज यही जाएगा कि शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के पूरे शिक्षा मित्र एक साथ एकजुट हैं और अगर उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो ये सरकार के लिए उचित नहीं होगा और सरकार को इससे परेशानी आ सकती है। तो ये एक संदेश देने की कोशिश है जो एक अच्छा प्रयास है। मैं कुछ और बातें कहूँ इससे पहले, जो इस कार्यक्रम से पहले जो कुछ घटनाएं हुई हैं उसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां हैं, क्योंकि इस वक्त जब ये कार्यक्रम तय हुआ है तो साथ में ये भी बताया गया था कि इसमें बेसिक शिक्षा मंत्री का आना लगभग तय है, जो अभी तक तय नहीं हो पाया है। अभी तक की जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इस कार्यक्रम में आने की सहमति नहीं दी है। उन्होंने शायद ये कहा है कि अगर उनके पास वक्त होगा तो वो ज़रूर आएंगे, लेकिन क्या उनके पास वक्त होगा, क्या वो उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, क्या वो सरकार की तरफ से
शिक्षा मित्रों को कोई ठोस आश्वासन देने की स्थिति में होंगे, या क्या वो इस वहाँ पर पहुँचने से पहले सरकार से बातचीत करके वहाँ कोई आपके लिए ऐलान करेंगे, ये सवाल अभी अधर में है। और अब मैं आपको बता दूं कि जो सवाल इस वक्त हवा में तैर रहे हैं कि अगर बेसिक शिक्षा मंत्री इस कार्यक्रम में नहीं आते हैं तो फिर इस कार्यक्रम का मतलब क्या है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह अगर इस कार्यक्रम में नहीं भी आए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता, मुमकिन है सांसद कौशल किशोर, जिनका आना लगभग तय माना जा रहा है, वो आएंगे और उनका वहाँ पर होना या उनकी ओर से कोई आश्वासन मिलना भी एक आपके लिए आश्वासन का विषय हो सकता है, आपके लिए एक भरोसे का विषय हो सकता है कि सरकार को वो अपनी बात बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वो आपका सवाल रखें, आपका जो संघर्ष रहा है उसके बारे में बताएं। हालांकि ये संघर्ष आपका जो रहा है और आपकी जो मांग है उसके बारे में अब सरकार अनजान नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को आपकी समस्याओं के बारे में पता नहीं है, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता है। आपकी तमाम समस्याएं सरकार बखूबी जानती है और आपकी दिक्कतों को वो समझती है। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा कि इस पूरे मामले का एक राजनीतिकरण हो चुका है, इसलिए वो शायद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षा मित्र एकजुट होकर उनके प्रति समर्थन जताते हैं कि नहीं। और शायद इस कार्यक्रम का जो मेन थीम है, जो शिव कुमार शुक्ला जिन्होंने एक लेटर जारी किया है और जो सोशल मीडिया पर लगातार अपनी बात कह रहे हैं और उसमें उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट अपना कहा है। मैं वो कुछ उसकी लाइनें, हालांकि वो बहुत लंबा स्टेटमेंट है, लेकिन मैं उसकी कुछ लाइनें आपको कहकर बताना चाहता हूं जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। इस कार्यक्रम का आगाज़ सरकार से संबंध स्थापित करने के लिए किया गया है कि आगे का अंजाम अच्छा हो। एक इसमें पूरे जो उन्होंने लिखा है उसमें एक लाइन है, कहने का मतलब वो एक बार ये करके भी देख लेना चाहते हैं कि अगर सभी शिक्षा मित्र एकजुट होकर सरकार के प्रति निष्ठा जताएं, सरकार जो इस वक्त है उसके प्रति आस्था जताएं, तो क्या सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए राजी है। एक बार अगर ये भी एक भावना आती है कि सरकार जो मान रही है कि वो विपक्षी दल के साथ खड़े हैं शिक्षा मित्र प्रदेश के, ये उनको भरोसा हो जाए कि सभी शिक्षा मित्र एक साथ हैं और वो सरकार का समर्थन कर सकते हैं, यानी सरकार जो बेहतर तरीके से काम करती है या उनके पक्ष में अगर फैसला देती है तो वो उनके प्रति किसी तरह की दुर्भावना, राजनीतिक दुर्भावना से होकर काम नहीं करेंगे। ये एक भरोसा शायद वो दिलाना चाहते हैं और इसी तरह की भावना के साथ ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसीलिए इसे सम्मान समारोह के रूप में दर्ज किया गया है। इसे कहा गया है कि इसमें सम्मान किया जाएगा, बेसिक शिक्षा मंत्री का सम्मान किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसमें सम्मान किया जाएगा और जाहिर है अपनी समस्याएं भी उसी सम्मान कार्यक्रम में रखा जाएगा। तो ये एक भूमिका बनाई जा रही है कि सरकार तक एक सकारात्मक रूप में बात पहुँचे और सरकार से एक संवाद की स्थिति बने, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों में ये बिल्कुल साफ हो गया है कि अगर सरकार शिक्षा मित्रों के प्रति दुर्भावना से या एक उसको इस रूप में अगर उसको देखती है कि ये विपक्ष के लोग हैं, ये विपक्ष के वोटर हैं, तो निश्चित रूप से सरकार शिक्षा मित्रों को लेकर कोई ठोस कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही है, क्योंकि सरकार को मालूम है और सरकार भी जानती है कि अगर वो अदालत में उनकी पैरवी करे या अगर सरकार सोच ले कि शिक्षा मित्रों का कल्याण करना है या शिक्षा मित्रों के बारे में कोई सकारात्मक ऐलान करना है तो उनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि संविदा कर्मचारियों के बारे में तमाम तरह के फैसले हो चुके हैं। दूसरे विभागों से जुड़े हुए तमाम संविदा कर्मचारियों को एक व्यवस्था के तहत उनका सब कुछ समायोजन चल रहा है और निश्चित रूप से सरकार के हक में है। सरकार चाहे तो ये फैसला कर सकती है कि शिक्षा मित्रों को संविदा कर्मचारी के तौर पर ही और बहुत सारी सुविधाओं का उनके साथ ऐलान करके उनके जीवन में थोड़ी सी बेहतरी ला सके, ऐसी कोशिश चाहे तो सरकार कर सकती है। यह सरकार के वश में है। अब देखना यह है कि सरकार ये करना चाहती है कि नहीं और सरकार की मंशा क्या है। और ये कार्यक्रम जब एकजुट होकर शिक्षा मित्र एक साथ खड़े होंगे और इतने बड़े कार्यक्रम में वो शरीक होंगे, एक संदेश देने की कोशिश करेंगे, तो सरकार पर ये दबाव बन सकता है। सरकार आपके ऊपर दबाव बना रही है, सरकार आपके संगठनों के ऊपर दबाव बना रही है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन
आपको एकता के रूप में अगर आप ये दबाव बनाने में कामयाब हुए तो शायद सरकार के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये एक ऐसी भावना, एक ऐसा दबाव सरकार के ऊपर आ सकता है और मुझे लगता है शायद आपके नेता, आपका नेतृत्व इसी दिशा में काम कर रहा है। अब एक दो छोटी छोटी और बातें करके मैं इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं इसको बनाना चाहता हूं, लेकिन एक दो और जानकारी जो आ रही है जिससे शिक्षा मित्रों के बीच में निराशा भी है। और वो सबसे जो ताज़ा खबर है कि शिक्षा मित्रों को 60 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाएगा। एक ऐसा फैसला जो आया है बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से, एक पत्रक जारी हुआ है और उसके बाद अखबार में खबरें भी इस बारे में छप चुकी हैं। तो इसको लेकर एक विरोधाभासी खबरें लोगों के मन में हैं, क्योंकि अभी तक शिक्षा मित्रों को 62 साल की उम्र में भी रिटायर होते हुए देखा गया है। आप लोगों ने देखा है और आप लोगों में से बहुत सारे शिक्षा मित्र 62 साल की उम्र तक काम करते रहे हैं। तो माना ये जा रहा था कि जो शिक्षा मित्र हैं उनका जो कार्यकाल है वो 62 साल है। और अब चूंकि सरकार ने एक ऐलान कर दिया है बाकायदा, एक चिट्ठी के जरिए, एक पत्रांक के जरिए, एक पत्रक के जरिए और अखबारों में खबर भी छप चुकी है कि उनको 60 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाना है। तो ये तो एक तरह से आपके लिए दुखद खबर है, क्योंकि 2 साल की और आपके सेवा काल को कम कर दिया गया है। तो ये भी एक विचित्र स्थिति और विचित्र संयोग पैदा हो गया है कि इस बड़े कार्यक्रम से पहले एक ऐसा ऐलान हुआ है सरकार की ओर से, और इसको लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सरकार के ऊपर आपके नेतृत्व, जो शिक्षा मित्रों से जुड़े हुए संगठन हैं, इस बात को लेकर दबाव बनाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें संशोधन हो सकता है। क्योंकि जब कॉलेजों में जब 65 साल तक शिक्षक रिटायर हो सकते हैं, जब उनकी कार्य सेवा जो है 65 साल की उम्र तक होती है, और बहुत सारे राज्यों में है, बहुत से राज्यों में शिक्षक की रिटायर होने की उम्र जो है 65 साल तक है, तो आपकी भी मांग जो है इस दिशा में बढ़ सकती है कि शिक्षकों की जो आयु है रिटायर होने की, उस आयु के बराबर कम से कम शिक्षा मित्रों को भी रहने दिया जाए। तो ये जो मांग है, इस मांग को भी तभी बल मिलेगा, तभी ताकत मिलेगी जब सभी शिक्षा मित्र एकजुट दिखाई देंगे। तो एकजुटता काफ़ी है, एकजुटता बहुत ज़रूरी है। ये आज वक्त की ज़रूरत है और शिक्षा मित्र निश्चित रूप से अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करके अपनी ताकत बढ़ाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे और आने वाले समय में उसी ताकत की बदौलत, उसी मजबूती की बदौलत उनको अपना अधिकार मिलने की संभावना बढ़ेगी। फिलहाल तो यही स्थिति है कि अगर आपने अपनी ताकत दिखाई, अगर आपने अपनी शक्ति दिखाई, तो सरकार झुक सकती है। आपको अपनी ताकत भी दिखानी है और आपको अपनी शक्ति भी दिखानी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि 20 फरवरी का ये कार्यक्रम बहुत कुछ तय करेगा। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस कार्यक्रम को देखिए और समझिए कि इस कार्यक्रम को कैसे, इस कार्यक्रम के जरिए सरकार को संदेश दिया जा सकता है, सरकार से एक संवाद स्थापित किया जा सकता है, और इसका भविष्य क्या होगा ये आने वाले समय में तय होगा। इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सरकार अपनी ओर से बहुत ही नाप तौल कर कदम रख रही है, बहुत ही कॉशस है, और आपको भी इसी तरह से कॉशस और सावधान रहना है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के संवाद के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।